तजवीज़ भी पेश करता हूँ और ज़रूरी भी है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जिनके टेंडर होते हैं, सारे ही के होते हैं, बहुत सारे क्या, तो वो ई टेंडर सिस्टम के ज़रिए इतने बिलो दिए जाते हैं कि कोई 30%, कोई 33%, कोई इससे भी ज़्यादा, और जिसके नतीजे में ये बात सामने आई है कि मुतल्लिका ठेकेदार वो तो टेंडर दे देता है, उसके बाद वो काम ही शुरू नहीं करता। और जो बिलो अगर 30% या 40% होगा तो वो किस तरीके से वो काम कर सकेगा, मुकम्मल किस तरह कर सकेगा। ये तो या तो उसके लिए एडिशनल कॉल डिपॉजिट जो होती है, जितने परसेंट अगर वो कम दे, फर्ज किया अगर 40% दे तो एडिशनल जो कॉल डिपॉजिट है इतने परसेंट उसको जमा करनी चाहिए, ताकि ये गारंटी होगी कि कल वो उस काम को मुकम्मल कर सकेगा। अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो या तो ये पाबंदी होनी चाहिए कोई 10% से बिलो कोई मतलब है ये टेंडर वो फ्लोट ही ना कर सके। तो मकसद कहने का ये है कि जो छोटे काम है ये बड़े वो सारे मुतासर हो रहे हैं। पूरे ज़िले में मैंने अपने ज़िले में देखा है कि जितने भी ठेकेदार है, पहले तो उन ठेकेदारों का पता नहीं, कोई अगर मानसरा ज़िला में वो ठेका लेता है उसका ताल्लुक किसी का अगर स्वाबी से उसको कोई पता नहीं, किसी का कोस्तान से पता नहीं, किसी का अगर यहाँ पर कोई बिशौर में है तो मानसरा से उसका भी पता नहीं चल रहा। तो ये एक अंदाज़े के मुताबिक मतलब जितने भी प्रोग्रेस है वो भी मुतासर हो रही है। डेवलपमेंट काम जो वो काम बर वक्त मुकम्मल भी नहीं होते और उन ठेकेदारों को फिर तलाश करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक महकमे की तरफ से मुकम्मल एक गारंटी होनी चाहिए, ख़ास तौर पर CNW डिपार्टमेंट है या बाकी पब्लिक हेल्थ है जितने भी हैं, कि जो अगर बिलो जितना भी परसेंटेज देगा इतनी उसकी कॉल डिपॉजिट एडिशनल कॉल डिपॉजिट होनी, पहले होता था जी, अभी मेरा ख्याल है मैं ये इसमें कुछ रियायत दे दी गई है जिसकी वजह से ये काम मुतासर हो रहे हैं और जिससे पब्लिक के लोग भी मुतासर हो रहे हैं, काम में मुकम्मल नहीं होते, अवाम को भी फ़ायदा नहीं होता और गवर्नमेंट को पास भी डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस भी नहीं होती। तो ये बात मैं मुतल्लिका जो मिनिस्टर साहबान डिपार्टमेंट है उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इस तरह की जो पॉलिसी है उस पर नज़रसानी की जाए और इसके लिए एक मुकम्मल गारंटी इस तरह की दी जाए। ये बहुत बात ये है कि जब लायक मोहम्मद खान ने हमारे साथ रब्ता किया कि ये एक साल मोहम्मद खान ने एक कमेटी बनाई हुई है, आप इस कमेटी में शामिल हो जाएं, ये सामने बैठा हुआ है। तो मैं इस कमेटी में आया और ये हमारे बड़े थे और हम इसके छोटे भाई थे। हमने दिन रात मेहनत की और अमीन उस्ताद के साथ कभी झगड़ा भी हुआ, बातों बातों में उठ गए फिर बैठ गए, करते करते अल्लाह को मंजूर होगा ये सुलह दोनों भाइयों के दरमियान हो गया। और इसका सलाह हाजी सालिम मोहम्मद खान आपको जाता है कि आपने ये कमेटी बनाई थी। मैं ये तमाम लोगों को पता है कि मैं PTI से ताल्लुक नहीं रखता, मगर मेरा एक शिकवा है आपसे। मेरे 6 अदद पोल आप मेरे भी MNA हैं, मेरे 6 पोल हुए आपने करके दिए। बालीमंग गांव से आदमी चला गया और तुम्हें बताया कि ये सरदार यूसुफ का आदमी है और वो पोल आपने काट दिए। ये आपने अच्छा नहीं किया हाजी साहब। हाँ, ये सियासत है, आज एक के साथ होता है कल दूसरे के साथ होता है। मगर मुझे जब पता लगा तो मैं छतर प्लान में था। ये गला मैंने लायक मोहम्मद साहब को भी किया है कि ऐसी बात हुई। हम आपके मशकूर हैं और इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ आपने बालीमंग को जो 4 करोड़ रुपए का रोड दिया, मैं उसका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये भाई जो आए हैं साथ, जहाँ तक हो हाजी साहब ये रोड बालीमंग से शुरू करें, मेरा से, क्योंकि ये भी हमारा इलाका है। बालीमंग से गुजर कर वहाँ जो मोड़ आता है अमरोज के घर के इधर से, वहाँ गाड़ी बिल्कुल नहीं जा सकती और जब बर्फबारी हो जाती है तो मेरा अशवाल को गाड़ियां बंद हो जाती हैं।
برائے مہربانی کر کے یہ روڈ میرے سے شروع کریں تاکہ یہ تمام لوگ اس روڈ کے لپیٹ میں آ جائیں. یہ روڈ کھتوڑ سے لے کر کنڈوالا تک یہ روڈ ہے اور ہم انشاءاللہ پٹھانی اور انشاءاللہ اس کا صلح ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ. یہ سب لوگ کیا ہے. یہ جو ڈاکو بیٹھا ہوا ہے ان کو یہاں پہ ہم چھوڑیں گے بھی نہیں اگر 5 جناب کو الٹیمیٹم دیتے ہیں سر جی, ورنہ پھر نہیں ہوگا, ورنہ میں ورکروں کو بلاؤں گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غریب بندے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں اور جو بیمار پڑے ہیں, میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں, ڈی صاحب سے بھی درخواست ہوں, خدا ان کے ساتھ کوئی حکومتی طرف سے کوئی تعاون ہو وہ کر لیں. انتہائی غریب بندے ہیں, انتہائی غریب بندے ہیں, انتہائی غریب بندے ہیں. تو اللہ آپ کو اگر ان کو شفٹ کرنا پڑے میں اپنی گاڑی میں